नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले इसराइल को इस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये किसी की कैलकुलेशन में, वेस्ट में किसी की भी कैलकुलेशन के अंदर नहीं था कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस इतना अरसा तक लड़ सकेगी और इसराइली फौजियों को नुकसान पहुंचा सकेगी। एक भी डिक्लेयर्ड गोल इसराइल का अभी तक अचीव नहीं हुआ है और ये एक ऐसी यहां पर इक्वेशन कायम हुई है और कि जो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को बदलने जा रही है। नाज़रीन, एक तो गजा के सीज फायर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, साथ फलस्तीनी रियासत के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि गजा का सीज फायर और उसके बाद मामला जो है वो फलस्तीनी रियासत की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दरमियान में अब्राहम अकॉर्ड भी डिस्कस हो रहे हैं, यानी बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी कर लेंगे, ये भी चल रहा है। और यहां पर जो इसराइली सोल्जर्स हैं जिन्होंने गजा में ये सारे मजालिम किए हैं, इनके किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर ट्रायल्स होने जा रहे हैं, ये बचने वाले नहीं हैं, इनके ट्रायल्स है वो होने जा रहे हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सारा मंजरनामा इस वक्त क्या है, गजा का सीज फायर क्या पॉसिबल है और गजा के सीज फायर के बाद क्या होगा, क्या हम फलस्तीनी रियासत देखने वाले हैं, क्या वो मोमेंट हिस्ट्री का आ गया है। जो बहुत सारी जनरेशंस जो पिछली गुजरी हैं वो फलस्तीनी रियासत का इंतजार करते नहीं, फलस्तीनियों की आजादी का इंतजार करते नहीं, लेकिन क्या वो लम्हा इस वक्त आ चुका है। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये दिन बड़े खतरनाक भी हैं, बड़े आप कह लें कि इस हवाले से टर्मोइल भी है, क्राइसिस भी है, क्योस भी है और एक होता है ना तखरीब का अमल जारी है, तखरीब हो रही है और उसके बाद तामीर होनी है, यानी कि अगली दुनिया जो वो इसमें तय पा रही है। आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जब इस टाइम को देखा जाएगा, इस टाइम को लिखा जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी अंदाज में लिखा जाएगा जैसे पिछली सेंचुरीज में जब मौजूदा ऑर्डर बन रहा था, तो जो वाकयात हो रहे थे आज भी वही वाकयात हो रहे हैं। नए मुल्क इमर्ज कर रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन एक कंट्री था जो कि खत्म हो चुका है, एज अ यूक्रेन जो उसके बॉर्डर से वो तो खत्म हो गए हैं, तो वहां पर नए दो से तीन कंट्रीज, रशिया कह रहा है ये नए हैं यूक्रेन के अंदर, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। पुराने कंट्रीज खत्म हो रहे हैं, नए इमर्ज कर रहे हैं, नई लकीरें, नए नक्शे, और दरमियान में एक बड़ी जंग है, एक आलमी जंग है जो इग्नाइट हो रही है, कभी डीएस्केलेट हो रही है, लेकिन वो चल रही है, वो मुख्तलिफ महाजों के ऊपर चल रही है। अच्छा, इस वक्त गजा के सीज फायर के हवाले से बड़ी डिस्कशन है, डिबेट है और डेवलपमेंट्स है। दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तो यह है कि ईरान के ऊपर हमला दोबारा हो सकता है और ईरान उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। ईरान ये जानता है कि एक सरप्राइज अटैक हो सकता है, तो जब आप रेडी होते हैं तो कोई भी अटैक सरप्राइज अटैक नहीं होता, तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी तरफ यह है कि गजा का सीज फायर, और गजा के सीज फायर की बुनियादी वजह यह है कि इजराइल डिफीट हो चुका है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरा वेस्ट जो है जिसने इसमें पूरी तरह से साथ दिया है, उनको नहीं पता गजा में क्या होता रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूरा साथ दिया। लेकिन इजराइल जो है वो डिफीट कर चुका है, उसको यहां पर शिकस्त हो गई है, इसलिए अब मजबूरी है गजा का सीज फायर करना। और इसके साथ साथ जो है वो प्रेशर अरब्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, यानी जो प्रेशर है ईरान जंग के बाद खास तौर पर कि आप क्या कर रहे हैं, आपका भी कोई किरदार इस रीजन में है या नहीं, बड़ा रियल सतह का जो प्रेशर है वो अरब वर्ल्ड के ऊपर है। तो मैं पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जो गजा के सीज फायर के हवाले से आ रही है। ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, अ सीज फायर एग्रीमेंट इन गाजा इज नाउ क्लोज एंड वी मे रीच इट नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते यानी अगले 2-4 दिनों के अंदर यह सीज फायर हो सकता है। ये ट्रंप की ट्वीट आई है, उसका स्टेटमेंट आया है। द पीपल इन गाजा आर डाइंग, ये अब उसको ख्याल आ रहा है कि गाजा में लोग मर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इजिप्ट से क्या खबर सामने आ रही है, अल अरेबिया न्यूज, सऊदी अरेबिया का मीडिया, गाजा नेगोशिएशंस विल रिज्यूम विद अ डिसीजन एक्सपेक्टेड इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। कतर से क्या खबर आ रही है, वी सी एन अपॉर्चुनिटी टू रीच अ ट्रूस इन गाजा, ठीक है ना, कि यहां पर गजा का एक ट्रूस जो है वो हम इस वक्त देख रहे हैं। तो इसमें जाहिर है कि बाहर से तो इजराइल लगता है कि उसके पास जंगी हथियार भी हैं, उसके पास टैंक्स भी हैं, उसकी इकॉनमी भी है। अच्छा, वेस्ट भी उसको अभी भी कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस है, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। ये सारी बातें तो अभी ठीक है, लेकिन असल बात क्या है कि इजराइल डिफीट कर चुका है, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से शिकस्त हो गई है और वेस्ट ने पूरा जोर लगाया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर वेस्टर्न कोई मुल्क खुद ये करना चाहता तो उसके पास भी इतनी स्पेस ना होती जितनी इजराइल के पास है। इतना टाइम इजराइल को दिया गया कि वो यहां पर गजा को कब्जा कर ले, वेस्ट बैंक में जो करना चाहता है वो कर ले, लेकिन वो उस तरह से फाते नहीं हो सका। तो अब ये भी वेस्ट को अंदाजा है कि ना ये फाते हो सका है और ना इन नियर फ्यूचर ये हो सकता है। अगर ये 2 महीनों में भी हो सकता होता तो वेस्ट ने मजीद टाइम दे देना था, क्योंकि वेस्ट का बुनियादी यहां पर ये सपोर्ट जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए थी, ठीक है ना, लेकिन वो सारा जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर आप कह लें कि शिकस्त खा गया है। अच्छा, अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब ये ईरान की जंग हो रही थी तो उस वक्त आपको पता है क्या हुआ है, उस वक्त यह हुआ है कि इजरायली गवर्नमेंट ने एक बाकायदा एक कमेटी बनाई कि कोई इजरायली सेटलर जो है वो इजराइल को लीव नहीं करेगा, और अगर उसने जाना है तो पहले इस कमेटी से इजाजत ली जाएगी, यानी प्रॉपर एक लीगल वर्क होगा, डॉक्यूमेंटेशन सारी होगी, फिर वो लीव करेगा। दुनिया में कहां ऐसा होता है। इनको खतरा यह था कि इजराइल खाली ना हो जाए,
थोड़े थोड़े से तो लोग हैं, थोड़ी सी तो आबादी है, कि पूरा इसराइल खाली ना हो जाए। और पिछली सदी में यही इनको मसला आ रहा था, वहां से ये आने के लिए तैयार नहीं थे और वर्ल्ड वॉर की वजह। तो वेस्ट को ये इस वक्त मसला आ रहा है कि बाहर से तो इसराइल लग रहा है, जंगी तैयारी, टैंक्स, ये सारा कुछ, लेकिन इसराइल जीतने वाला भी नहीं है और वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। यानी उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी, उसकी पॉलिटिकल एलीट, उसका जुडिशियल सिस्टम, डिवीजन्स, ठीक है ना, वो सारा जब उसकी तरफ बढ़ रहा है, कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। और यहां से इवैक्यूएशन, इतनी थाउजेंड्स ऑफ इसराइली निकल गए सिर्फ 10-11 दिनों के अंदर, और आगे से यूरोप को वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ गई। तो उनको यह अंदाजा है कि अगर हम इसको मजीद कंटिन्यू रखेंगे तो ये किसी तौर पर जब वो बचने वाला नहीं है, इसलिए उनकी मजबूरी ये बन गई है गजा का सीजफायर करवाना। और अरब्स का मैंने आपको बता दिया कि वो इन रियल प्रेशर हैं, वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनको कुछ ना कुछ गजा के हवाले से करना ही होगा। अच्छा, अब इसी दरमियान इसराइल को फेस सेविंग भी देना है, नेतन्याहू को जो उनका लाडला है उसको फेस सेविंग भी देनी है। अब ये तो अमेरिका और यूरोप नहीं कह सकते कि इसराइल को गजा में और इस पूरी जंग के दौरान जब वो शिकस्त हो गई है तो वो पीस अकॉर्ड, यानी अब्राहम अकॉर्ड जो है, सो कॉल्ड पीस अकॉर्ड, तो अब्राहम अकॉर्ड वो करने जा रहे हैं। यानी ये एक फेस सेविंग है कि इसराइल और अमेरिका कहेंगे कि देखें, ट्रंप कहेगा कि देखें मैंने जंगें रुकवा दी, मैंने अमन करवा दिया, और इसराइल ये कहेगा कि हमने जंग इसलिए रोकी है क्योंकि अब देखें रीजन में पीस एग्रीमेंट्स हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो हमने जंग रोक दी, ठीक है ना। तो एक फेस सेविंग है, लेकिन जाहिर बात है वो सबको पता है कि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये वो वाले अब्राहम अकॉर्ड नहीं है जो पहले हुए थे। उन अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर कोई फलस्तीनी रियासत की शर्त नहीं थी, उसमें फलस्तीन का एक लफ्ज भी नहीं था, पैलेस्टाइन का एक लफ्ज भी अब्राहम अकॉर्ड के अंदर नहीं था। तो इसके अंदर जो है वो फलस्तीनी रियासत की जो शर्त है वो बाकायदा तौर पर रखी गई है। तो इनको कहा अब्राहम अकॉर्ड ही जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये उस तरह से अब्राहम अकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें फलस्तीनी रियासत नहीं थी, इसमें बाकायदा इनको फलस्तीनी रियासत जो है वो लिखना पड़ रही है। और ये मुझे बताइए कि ये गजा में फलस्तीनी रियासत देने गए थे, ये वहां पर अरब फौजें दाखिल करवाने गए थे, ये गजा में सीजफायर करवाने गए थे, जो कुछ ये गजा में कर रहे हैं और इन्होंने किया है, तो ये वहां पर कोई सीजफायर करने नहीं गए थे और कोई फलस्तीनी रियासत बनाने नहीं गए थे। तो इसलिए ये इनकी मुकम्मल शिकस्त है, जिसको अब ये फेस सेविंग के जरिए करने की जो वो कोशिश करेंगे। लेकिन सबको पता है कि हकीकत क्या है। और बाकी दुनिया सबके लिए, देखिए, उनके लिए कंसर्न की बात फलस्तीनियों की जिंदगियां हैं, उनके राइट्स हैं। अगर फलस्तीनियों को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उनको राइट्स मिल जाते हैं, तो किसी को क्या एतराज है। जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं ये जाने और इनकी पॉलिसीज जाने, इन्होंने इजराइल के साथ जैसा भी चलना है ये चले, ठीक है ना। हर रियासत की अपनी पॉलिसी है। असल जो दुनिया को कंसर्न है कि फलस्तीनियों की जिंदगियां महफूज होनी चाहिए। और अगर इसराइल को लड़ने का बहुत शौक है तो वो रियासतों से जाकर लड़े, मजलूम और महकूमों के साथ ना जाकर लड़े। ईरान पर उसने हमला किया ना, तो उसने एक मुक्का मारा तो 4 चपेड़े आगे से उन्होंने मारी है। तो ये इसराइल ने जो करना है करता रहे। असल बात ये फलस्तीनियों की उनकी जो प्रोटेक्शन है वो मिलनी चाहिए। तो ये अब्राहम अकॉर्ड कैसे चलेगा, क्या होगा, ये मुल्क जाने और इसराइल जाने। अगर ये अभी भी समझते हैं कि इसराइल के साथ चलकर ही यहां पर अमन होना है, तो ये इनकी मर्जी है। असल बात ये फलस्तीनी रियासत और उनके राइट्स। अच्छा, अब अगर फलस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाता है तो ये देखिए हमारी हिस्ट्री का कितना बड़ा वाकया, कितना बड़ा ये वाकया होगा हिस्ट्री का। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं टर्निंग द पेज ऑफ द हिस्ट्री, ये वाला वाकया होने जा रहा है अगर फलस्तीनी रियासत जब यहां पर बनती है। देखिए, गजा का जो सीज फायर है वो सिर्फ गजा का सीज फायर तो नहीं है, उसके साथ तो फौरी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। अब रिकंस्ट्रक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक सिक्योरिटी गारंटीज ना दी जाए। इधर से रिकंस्ट्रक्शन हो और कल को इजराइल दोबारा हमला कर दे,